गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मंजू कंबोज जीसीजी रानिया। आज का हमारा टॉपिक है, हमने किया था कि दबाव समूह क्या होते हैं या हित समूह क्या होते हैं। हित समूह के बारे में मैंने बताया था कि जब कुछ लोग अपने हितों के लिए जो इकट्ठे होते हैं या संगठित होते हैं तो वो कहलाता है हित समूह। और जब कोई हित समूह अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालता है, सरकार की आलोचना करता है, तो वो क्या बन जाता है? दबाव समूह। अतः हम इसमें डिस्कस करेंगे कि दबाव समूह के कार्य क्या हैं, उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। अगर मैं बात करूं कि जहां पर प्रजातंत्र होता है वहां पर जो है दबाव समूह ज़्यादा पाए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जैसे फेडरिक की एक कोटेशन है, उसने क्या कहा था कि क्या कूड़ा ढोने वाले और क्या राजनीति विज्ञान के गंभीर जो छात्र हैं सभी इन दबाव समूहों को हे दृष्टि से देखते थे। अगर हम पहले की समय की बात करें तो दबाव समूहों को प्रमुखता नहीं दी जाती थी, यहाँ पर प्रजातांत्रिक सरकारें होती थी। इन्हें ऐसी पार्श्विक शक्ति माना जाता था जो प्रजातंत्र की आधारशिला को क्या करने के लिए तुली हुई है, नष्ट करने के लिए, यानी कि दबाव समूह को अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन अब जो स्थिति है वो बदल गई है। राजनीति में दबाव समूहों को क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है। और प्रजातंत्र में निर्वाचन जो होते हैं वो प्रादेशिक आधार पर भी होते हैं, अतः प्रत्येक व्यवसाय का प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसलिए व्यवसायों की हितों की रक्षा करने के लिए दबाव समूह को क्या देना पड़ता है? जन्म देना पड़ता है। ये दबाव समूह मंत्रियों, विधायकों और प्रशासकों पर भी अपना नियंत्रण रखते हैं अगर हम बात करें। और प्रजातंत्र में दबाव समूह का महत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये दबाव समूह क्या करते हैं? प्रजातंत्र से, लोकतंत्र से अपनी मांगों की क्या करते हैं? पूर्ति करवाते हैं, उन पर दबाव डालते हैं। अतः वो उन्हीं दलों का समर्थन करते हैं जो दल उनके हितों की क्या करता है? पूर्ति करता है। इसलिए मोरिन ने भी दबाव समूह को क्या कहा है? अदृश्य सरकार कहा है। और सेलिन ने भी इसे अनौपचारिक सरकार, और फाइनर ने इसको अज्ञात साम्राज्य कहकर पुकारा है। अतः हम इस आधार पर करेंगे कि दबाव समूह के कार्य क्या हैं, उसका क्या महत्व है या उसकी क्या उपयोगिता है। फर्स्ट हम बात करेंगे जनमत का निर्माण करना, टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। दबाव समूहों का अगर मैं पहला महत्वपूर्ण कार्य आपको बताऊं तो वो है जनमत का निर्माण करना। जनमत, जनता अर्थात जो दबाव समूह होते हैं वो क्या करते हैं? विभिन्न प्रश्नों पर जनता को शिक्षित करके जनमत का निर्माण करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अर्थात वो जनता को क्या करते हैं? शिक्षित करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं, जनता को उनके हितों के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे ये हित हैं, तुम्हें इन हितों के लिए क्या करना है? प्रयास करना है। अतः जनमत, जनता को अपने साथ जोड़ते हैं दबाव समूह। वो अपने विचारों को प्रचार लेखों में, भाषणों में, समाचार पत्रों में, सम्मेलनों में एवं सभाओं के द्वारा अपने लक्ष्य का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। बड़े बड़े हित समूह भी अपने समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी निकालते हैं जिसके द्वारा वे अपने विचारों का क्या करते हैं? प्रसार करते हैं। ऐसा इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनमत को अपने पक्ष में तैयार करने का वो क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, जनमत का निर्माण करना। जनमत का निर्माण करना अर्थात दबाव समूह विभिन्न प्रश्नों पर जनता को शिक्षित करके जनमत का निर्माण करने में क्या करेंगे? सहायता करेंगे। उसके बाद है चुनावों में सक्रिय योगदान, एक्टिव रोल इन इलेक्शन। हित समूह और दबाव समूह के सदस्य जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से चुनावों में भाग नहीं लेते हैं। वे अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते, ना ही चुनावों में वो अपने उम्मीदवार खड़े करके उनको जितवाना होता, ना ही मंत्रिमंडल में जो है उनको अपने जो उम्मीदवारों को भेजना होता, परंतु चुनाव प्रक्रिया को वो अवश्य ही प्रभावित करते हैं। अर्थात चुनावों के समय जहाँ वे सत्ताधारी दल को चंदा भी देते हैं, कहाँ विरोधी पार्टियों को भी चंदा देते हैं, वे सभी दलों से अपनी साठगांठ बनाए रखते हैं ताकि चुनावों के परिणाम स्वरूप कोई भी दल सत्ता में आए तथा उनके हितों के विरुद्ध कार्य न करे, बल्कि उनके हितों की क्या हो?
पूर्ति हो। अतः हम कह सकते हैं कि चुनावों में वो खुद तो पार्टिसिपेट करते नहीं, ना तो अपना उम्मीदवार खड़ा करते, ना ही विधानमंडल में उसको भेजते, ना ही उन्हें अपना कोई मंत्री बनवाना होता, परंतु राजनीतिक दल जो होते हैं वो चुनावों में भाग लेते हैं। अतः वो अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। अतः ये क्या करते हैं, उन राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं, उनके पक्ष में प्रचार करते हैं, उनको चंदा देते हैं, उनको पैसा देते हैं, ताकि जब कोई भी सरकार सत्ता में आए तो वो सरकार जो है उनके हितों के अनुरूप काम करे, उनके हितों के लिए काम करे, ना कि उनके हितों के विरुद्ध कार्य करे। अतः हम कह सकते हैं कि चुनावों में भी इनका क्या रहता है, सक्रिय योगदान रहता है। उसके बाद है सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाते हैं ये। अगर मैं दबाव समूह की बात करूं तो दबाव समूह कहते हैं कि प्रत्येक शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो प्रत्येक शासन व्यवस्था में क्या होता है, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। समस्त शक्तियां जो होती हैं सरकार के हाथों में केंद्रित हो जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दबाव समूह जो होता है अपने साधनों के द्वारा सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है। अर्थात कोई भी सरकार अगर सत्ता में आती है, अगर वो जनता के हितों के अनुरूप काम करती है तो ठीक है, अगर जनता के हितों के अनुरूप काम नहीं करती तो ये सरकार को निरंकुश होने से क्या करते हैं, रोकते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए उचित और अनुचित तरीके भी अपनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से सरकार जो होती है निरंकुश होने से रुकती है और ये भी सरकार को निरंकुश बनने से क्या करते हैं, रोकते हैं। समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना। दबाव समूह का एक महत्व ये भी है कि वे विभिन्न हितों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे व्यापारी वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, किसान वर्ग है, जातीय या धार्मिक समुदाय हैं। अतः अपने हितों को प्राप्त करने के लिए ये एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, जिससे समाज और शासन में क्या होता है, संतुलन स्थापित हो जाता है और कोई भी प्रभावशाली सत्ता नहीं हो पाती। अतः हम कह सकते हैं कि ये समाज और शासन में सामंजस्य का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है, उनमें संतुलन बनाए रखता है। ये भी दबाव समूह का महत्व है। कानून निर्माण में भी सहायता है। दबाव समूह अपनी विशेषज्ञता से, अपनी ज्ञान गुरुता के कारण सभी सूचनाओं के माध्यम से सांसदों एवं विधायकों को कानून निर्माण में आवश्यक परामर्श भी देते हैं। जिनको जो है कानूनी ज्ञान होता है, जो बड़े बड़े दबाव समूह होते हैं जिनमें उनको कानूनी ज्ञान होता है, तो वे समय समय पर जो सरकार के सांसद और विधायक होते हैं उनको कानूनों के बारे में परामर्श भी देते हैं। वास्तव में अगर हम बात करें तो दबाव समूह क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राण वायु है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा व्यवसायों का प्रतिनिधित्व। प्रजातंत्र में प्रादेशिक आधार पर निर्वाचन होता है, इसलिए विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व संसद या विधानमंडल में नहीं हो पाता। अतः दबाव समूह विभिन्न व्यवसायों के हितों की रक्षा के लिए क्या उठाता है, कदम उठाता है। यानी कि अलग अलग जो व्यवसाय करने वाले, अलग अलग जो हित रखने वाले लोग हैं या जो दबाव समूह बन जाते हैं, अर्थात वो सभी का जो है प्रतिनिधित्व करने का, जो उनके हितों की रक्षा करने का क्या करता है, काम करता है। यह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के पूरक के रूप में भी काम करता है। जैसे BO के शब्दों में ये दबाव समूह दलीय पद्धति में प्रतिनिधित्व के कार्य को संपन्न करते हैं। अतः ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की कमी को भी दूर कर देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये अलग अलग व्यवसायों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। व्यक्ति और शासन में संतुलन स्थापित करना, सेम वैसे ही व्यक्ति और सरकार के बीच जो है संचार स्थापित करना। दबाव समूह क्या करते हैं, व्यक्ति और सरकार के बीच संचार के रूप में भी काम करते हैं। यह व्यक्ति और सरकार के हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। ये सरकार को बताते हैं कि व्यक्ति के क्या हित हैं, व्यक्तियों के हितों की पूर्ति कैसे होनी चाहिए। सरकार को जो है आगे सत्ता में आना है तो व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए उसको क्या क्या काम करना चाहिए। पिछड़ा वर्ग है उसमें जो उनको विशेष सुविधाएं देनी चाहिए, अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ, पिछड़ा वर्ग है या जो महिला वर्ग है उनके लिए विशेष सुविधाएं हो, या किसान वर्ग है या श्रमिक वर्ग है। अतः हम कह सकते हैं कि समय समय पर ये व्यक्ति और सरकार के बीच संचार की भूमिका भी निभाता है। जैसे रॉडी का कथन है कि निर्वाचित नेता
दबाव समूहों के माध्यम से अपने निर्वाचकों की इच्छा आकांक्षाओं का पता लगा लेते हैं। अतः इन्हें गैर सरकारी या संचार सूत्र भी कहा जा सकता है। यानी कि ये क्या करते हैं, संचार का काम करते हैं। जनता तक वो सरकार की बातें पहुंचाते हैं और जनता की बातें वो सरकार तक जो है पहुंचाते हैं, ताकि जनता के हितों की पूर्ति हो सके। उस पर अगली हम बात करेंगे नौकरशाही पर ये दबाव बनाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पर। दबाव समूह के प्रतिनिधि जो होते हैं नौकरशाही के महत्वपूर्ण जो पदाधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। जो नौकरशाही के प्रमुख पदाधिकारी होते हैं उनके साथ इनका संबंध होता है, उनसे संपर्क बनाए रखते हैं तथा अनुचित ढंग द्वारा उनको प्रभावित करके शासकीय नीति को अपने पक्ष में बनवाने का भी क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अर्थात उनके ऊपर जो है अनुचित ढंग बनाए रखते हैं ताकि समय समय पर उनके हितों की क्या होती रहे, पूर्ति होती रहे। इसी प्रकार सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार, सोशल, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, दबाव समूह क्या करते हैं, सामाजिक रूप में भी, आर्थिक रूप में भी, राजनीतिक सुधारों का भी प्रचार करते हैं। उनके लिए सरकार पर दबाव भी डालते हैं। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड में कुछ दबाव समूह के प्रचार के परिणाम स्वरूप ही महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड की अगर हम बात करें, वो दबाव समूह के द्वारा ही जो है वहाँ पर महिलाओं को जो है मताधिकार। इसी प्रकार भारत में मजदूरों के दबाव समूह के प्रयत्नों से ही मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन, उनको कितना वेतन दिया जाएगा, उनके भत्ते क्या होंगे, उनका बोनस क्या हो गया, उनके जो है मजदूरी के घंटे कैसे निश्चित किए जाएंगे, अन्य जितनी भी प्रकार की जो सुविधाएं थी, सुविधाओं से संबंधित जो कानून पास करवाए गए थे, वो जो है दबाव समूह का ही क्या था, प्रयत्न था। अतः हम कह सकते हैं कि अनेक प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो सुधार किए गए हैं वो किसके द्वारा किए गए, दबाव समूह के द्वारा। तो ये भी एक उपयोगिता, एक महत्व है। उसके बाद है न्यायालय द्वारा दबाव बनाना। दबाव समूह जब कभी ये देखते हैं कि विधानमंडल उनके हितों के विरुद्ध कानून का निर्माण कर रहा है, जहाँ न्यायालय में मुकदमा दायर करते, तो वे क्या करते हैं, न्यायालय में मुकदमा दायर कर देते हैं। इसके लिए वे योग्य वकीलों को इन मुकदमों की पैरवी करने के लिए नियुक्त भी करते हैं और अपने निर्णय और अपने पक्ष में कराने का भी क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अर्थात जब जब सरकार उनके हितों की पूर्ति नहीं करती तो वो न्यायालय की क्या लेते हैं, शरण लेते हैं और न्यायालय में क्या करते हैं, मुकदमा दायर करते हैं और अपने जो है अच्छे जो फीस वाले जो अच्छे वकील होते हैं उनको नियुक्त करते हैं ताकि उनके निर्णय और पक्ष में जो क्या हो, निर्णय हो। अतः हम कह सकते हैं कि दबाव समूह जहां अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए कार्य करते हैं, वही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में भी वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी बात करूंगी कि दबाव समूह के लाभ क्या हैं। वैसे ये कल का क्वेश्चन मैं साथ में ही बता रही हूँ, मंडे का। राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, राजनीतिक दलों की तरह ही दबाव समूह, ये आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, कार्य, महत्व, उपयोगिता या लाभ, ये सारे पॉइंट आप 15-16 जो भी इसके पॉइंट्स बनेंगे आप इकट्ठे जो है पेपर, फाइनल पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा। इसमें लाभ की अगर बात करें तो राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना या जनमत का निर्माण करना, सेम सा ये पॉइंट होता है हमारा कि राजनीतिक दलों की तरह दबाव समूह क्या करते हैं, जनता को राजनीतिक शिक्षा देकर जनमत तैयार करते हैं। अतः दबाव समूह जनता में क्या करते हैं, अपने हितों की जानकारी का प्रचार करते हैं और जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनता को राजनीतिक जो शिक्षा प्राप्त होती है वो किसके द्वारा होती है, दबाव समूह के द्वारा होती है। अर्थात दबाव समूह क्या करते हैं, लेखों में, भाषणों में, समाचार पत्रों में, सम्मेलनों में, सभाओं के द्वारा अपने लक्ष्य का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। इस प्रकार से जनमत को, जनता को क्या मिलती है, राजनीतिक शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दबाव समूह का ये भी एक महत्वपूर्ण काम है, राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना। विशेषज्ञों द्वारा प्रचार, दबाव समूह या हित समूह का एक लाभ यह भी है कि वह अपने हित के लिए सूचनाएं और आंकड़े इकट्ठे करते हैं, विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं और निर्णय भी जो होते हैं उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। इस जो निर्णय होते हैं विशेषज्ञ ही तैयार करेंगे और निर्णय भी उनके द्वारा लिए जाएंगे। इससे जहाँ जनता को विशेष जानकारी प्राप्त होती है वहाँ पर सरकार को भी विशेषज्ञों की राय क्या हो जाती है, मालूम हो जाती है। विशेषज्ञ मीन्स जिनको विशेष ज्ञान होता है,
जब जो जिनको कानूनी जानकारी होती है, तो दबाव समूह क्या करते हैं, वे अपने हित के लिए सूचनाएं आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं। वे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं वो आंकड़े, और निर्णय भी उन्हीं के द्वारा ही लिए जाते हैं। इससे यहाँ जनता को विशेष जानकारी भी प्राप्त होती है, वहाँ पर सरकार को भी विशेषज्ञ जो होते हैं उनकी राय क्या है मालूम हो जाती है। इस प्रकार से भी जो है दबाव समूह के हितों को जनता के हितों के लिए क्या किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। इसके साथ साथ विशेष वर्गों के हितों की रक्षा को भी महत्व दिया जाता है। इसमें हित समूह का सबसे बड़ा लाभ, दबाव समूह का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है, विशेष हितों की रक्षा करना। ये सरकार पर दबाव डालते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, उनकी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और यह नीति उनके विरुद्ध होती है तो वे उसका विरोध भी करते हैं। अतः सरकार को जो है शासन को जनता के हितों के अनुरूप ही काम करना पड़ता है। अगर वो जनता के हितों के अनुरूप काम नहीं करती सरकार, तो उनकी नीति उनके विरुद्ध होती है, तो वो उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समय समय पर विशेष हित समूह या दबाव समूह विशेष वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भी क्या करेंगे, प्रयास करते हैं, और सरकार को प्रभावित करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि दबाव समूह के दोष क्या हैं, या उसकी आलोचना क्या है, या क्रिटिसिज्म क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है अप्रजातांत्रिक। अप्रजातांत्रिक व्यवस्था में आलोचकों ने क्या कहा कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो किसके प्रति होते हैं, जनता दायी। लेकिन दबाव समूह राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का प्रयोग तो करते हैं, किंतु वो स्थिति में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वो अनुचित तरीके भी अपनाते हैं, उचित तरीके भी अपनाते हैं, अनुचित तरीके भी अपनाते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है, केवल जो है अपने हितों की पूर्ति कराना होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो दबाव समूह होते हैं वो अप्रजातांत्रिक हैं, यानी कि अनुत्तरदायी रूप से राजनीतिक प्रभाव और शक्ति का प्रयोग किए जाने के कारण ही इन्हें हम क्या कह सकते हैं, अप्रजातांत्रिक इसे जो है कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये प्रजातांत्रिक नहीं होते दबाव समूह। साधारण जनता के हितों की अपेक्षा होती है। दबाव समूह का जो दृष्टिकोण होता है बहुत संकुचित होता है। वे केवल अपने अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे करते समय जो अन्य जनता जो होती है उनके हितों की उनकी कोई चिंता नहीं होती। उन लोगों को अन्य जनता के हितों की क्या होती है, अवहेलना होती है। ऐसे साधारण जनता के हितों को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। मान लो विद्यार्थी संगठन है तो विद्यार्थी केवल अपने हितों के लिए प्रयास करता है, किसान है तो किसान अपने हितों के लिए, व्यापारी है तो व्यापारी अपने हितों के लिए। प्रत्येक वर्ग या प्रत्येक दबाव समूह सभी वर्गों के हितों के लिए प्रयास नहीं करते। जो साधारण जनता होती है उनके हितों की क्या होती है, उपेक्षा होती है। इस आधार पर भी आलोचक इसका क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। उसके बाद हमारी बात आती करप्ट, जो है भ्रष्ट आचरण की हम बात करेंगे। दबाव समूह भ्रष्ट आचरण होता है उनका। दबाव समूह क्या करते हैं, विधायकों को रिश्वत देते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। वो अनुचित तरीके भी अपनाते हैं, अनैतिक तरीके भी अपनाते हैं। सार्वजनिक जीवन पर उस चीज़ का क्या पड़ता है, बहुत ही प्रभाव पड़ता है। वो हिंसा को भड़काते हैं। उनका केवल उद्देश्य क्या होता है, केवल अपने हितों की पूर्ति करना होता है। इसके लिए उसको उचित अनुचित अनैतिक जो भी आचरण करना पड़े, जो भी तरीका अपनाना पड़े, वो अपने हित की पूर्ति करना ही उसका क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। जैसे VOK के अनुसार दबाव समूह का प्रयोग मस्तिष्क में एक ऐसे शैतान जालाबिस्ट का चित्र अंकित कर देता है जो उचित पथगामी विधायक को सार्वजनिक हित की धारणा से हटाने के लिए अनुचित क्या करता है, दबाव डालने का प्रयास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि दबाव समूह का आचरण क्या है, भ्रष्ट है। राष्ट्रीय हितों को खतरा, विभिन्न दबाव समूह के बीच हितों का एक नियंत्रण जो है संघर्ष चलता रहता है। समूह या वर्ग के हितों के कारण कई बार सामान्य और राष्ट्रीय हितों को क्या पहुंचता है, खतरा पहुंचता है, क्योंकि दबाव समूह के अपने हित ही प्रमुख होते हैं। वो राष्ट्रीय हितों को बढ़ा देते हैं, वे हिंसा को भड़काते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय हित को क्या पहुंचता है, खतरा पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीयता में भी ये बाधक होते हैं। दबाव समूह अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय हितों को भी हानि पहुंचाने का आधार बन जाते हैं। जैसे पश्चिमी देशों में शस्त्रों के निर्माण और क्रय विक्रय को प्रोत्साहित करने वाले ऐसे कुछ दबाव समूह हैं जो अपने लाभ के लिए क्या करते हैं, तनाव की स्थिति को
या युद्ध के वातावरण को बनाए रखने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अंतर्राष्ट्रीय हितों को भी ये क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दबाव समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था का दूसरा नाम है। दबाव समूह के सैद्धांतिक दोष अधिक हैं। उन्हें अप्रजातांत्रिक या राष्ट्रीय हित में बाधक या सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करने वाले संगठन कहा जाता है। दबाव समूह के बिना जनता और शासन के बीच संपूरक सूत्रों का अभाव हो जाएगा अगर दबाव समूह नहीं होंगे। दूसरी स्थिति में अगर देखें, और यह स्थिति लोकतांत्रिक संस्कृति तथा राष्ट्रीय हित एवं एकता के लिए क्या होती है, घातक होती है। अतः कुछ दोषों के होते हुए भी दबाव समूह की संख्या और प्रचलन बढ़ता जा रहा है और आधुनिक युग में ये समूह ही देश की राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय हैं। लेकिन प्रजातांत्रिक देशों की राजनीति का तो ये एक महत्वपूर्ण तत्व ही बन गए हैं। अतः राजनीतिक दलों के साथ साथ इनकी भूमिका भी क्या है, महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही बेटा। बाकी टॉपिक जो हमारा रह गया है, दबाव समूह के साधन क्या हैं या दबाव समूह की कार्यप्रणाली क्या है, इस पर हम जो है मंडे को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप अपने अपने घरों में बेटा रहें, सेफ रहें, क्योंकि आजकल जो है कोरोना का प्रभाव चल रहा है और आसपास देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। तो बेटा पॉजिटिव सोचना है हम लोगों ने, नेगेटिव नहीं सोचना। अपने आप को भी सेफ़ रखना है और परिवार को भी सेफ़ रखना है। 2 गज की दूरी का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है और अपने हाथों को समय समय पर धोना है और बिना काम के अपने घर से बाहर नहीं जाना। धन्यवाद।